मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लखनऊ के डॉक्टरों ने उत्तर प्रदेश में पहली बार डबल वॉल्व इन्वॉल्व प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह जटिल लेकिन न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया उन मरीजों के लिए जीवन बचाने का विकल्प है जिनके हृदय वॉल्व गंभीर रूप से खराब हो चुके हैं और ओपन हार्ट सर्जरी खतरनाक हो सकती है। लखनऊ के मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने उत्तर प्रदेश में पहली बार एक बुजुर्ग मरीज पर न्यूनतम इन्वेसिव डबल वाल्व इन्वॉल्व प्रक्रिया जी, सफलतापूर्वक जो की। पेशेंट हमारे लगभग 80 साल उम्र थी जिनकी, पहली बार इमरजेंसी में आए थे। उनके जो सिम्पटम्स थे कि पेशेंट की सांस फूल रही थी, पेशेंट सोने, लेटने, बैठने में तीनों में कंफर्टेबल नहीं था, पेशेंट वॉशरूम तक जाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी उसको, खाना भी नहीं खा पा रहे थे, इतना सांस में प्रॉब्लम हो जा रही थी। दूसरी बात, उनकी दिल की धड़कन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी और बीपी काफ़ी नीचे था। तो ये सारी कंप्लेन के साथ पेशेंट हमारे इमरजेंसी में आया दिसंबर 24 में। पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स लगभग 2-3 महीने से प्रोग्रेसिवली बढ़ते चले जा रहे थे। पहले कम थे, फिर जब हमारे पास आए तो ये कंडीशन जो मैंने बताई, इस टाइम ये कंडीशन थी। पेशेंट को सारे इवैल्यूएशन पूरा किया गया, उसके इन्वेस्टिगेशंस कराए गए, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखी गई। तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री में था कि पेशेंट को लंग्स की भी डिजीज़ है उनको, ठीक है? और जो इनके 2015 में दिल्ली में इनके जो 2 वाल्व चेंज करे गए थे, वो टिश्यू वाल्व्स लगाए गए थे। टिश्यू वाल्व्स मतलब जो चमड़ी के से बनाए जाते हैं वाल्व्स, वो लगाए गए थे, जो एक माइट्रल पोजीशन पे था और एक एओर्टिक पोजीशन पे था। पेशेंट को 2015 से लगभग 2024 मिड तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही, बट इनका जो ड्यू कोर्स होता है डीजनरेशन का ही होता है, जो टिश्यू वेल्स होते हैं, तो ये डीजनरेट करने लगे। थोड़ा सा जल्दी हुआ, रीज़न कुछ भी हो सकता है, हीमोडायनामिक कंप्रोमाइज़ के वजह से इस तरह का होता है। तो ये वेल्व्स इनके खराब हुए। जब इको किया गया तो उसमें देखा गया कि जो वेल्व हैं, वो लीक कर रहे हैं दोनों वेल्व, और सिकुड़ भी गए हैं साथ-साथ में। तो अब हमारे पास कुछ ऑप्शन एक ही था कि इनको वाल्व को चेंज करना है। आइदर सर्जरी और परक्यूटेनियस, मतलब नलियों के रास्ते से जाके कर सकते हैं, ठीक है? अभी लेकिन पेशेंट की कंडीशन नहीं थी जब दिसंबर में आया था पेशेंट। पेशेंट का, जैसा मैंने बताया, दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा थी, बीपी काफ़ी लो था, सांस फूल रही थी और पेशेंट उठने-बैठने में भी सक्षम नहीं था। पेशेंट को स्टेबलाइजेशन, पेशेंट की ट्रीटमेंट दिया गया जिससे पेशेंट स्टेबल हुआ। कुछ दिन के बाद उनको इवैल्यूएशन किया गया, इको किया गया। स्पेशल तरीके का इको होता है जिसे 3D इको कहते हैं, जिससे अंदर के पूरे वाल्व्स की संरचना हम देख सकते हैं कि किस तरह का वाल्व है, क्या लीकेज हो रहा है, कितनी साइज है, क्या हम कर सकते हैं। सीटी स्कैन से देखा गया कि कहीं से, जहाँ से हम रास्ते से जा सकते हैं, उसमें कहीं नलियों में प्रॉब्लम तो नहीं है, या वाल्व की साइज़ उससे भी साइज़ कर सकते हैं, उससे परफेक्ट साइज़ होती है। अच्छा, फिर एक और था कि चैलेंज था कि हमें दोनों वाल्व जब चेंज करना है तो क्या दोनों वाल्व लगाने के बाद क्या एक दूसरे से प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे, एक दूसरे के काम करने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो भी हमने एक उसमें एक मेथड होता है उसमें, सीटी स्कैन में, वो भी चेक किया गया। तो ये सारे परफेक्ट थे हमारे इंटरवेंशन के लिए। फिर पेशेंट कुछ दिन के लिए एज पर हिज विल वो जाना चाहता था, ठीक है? कुछ दिन के बाद पेशेंट फिर से आया और पेशेंट का ये सारा प्लान किया गया। उसको, उसके सामने दोनों ऑप्शन रखे गए, सर्जन की टीम बैठी, एनेस्थीसिया की टीम बैठी, और सर और मैं और हमारे जो साथी हैं, वो सारे जो कार्डियोलॉजी वाले हैं, वो सब लोगों ने बैठ के पेशेंट को काउंसलिंग करी। पेशेंट ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं जो परक्यूटेनियस इंटरवेंशन है, नली के रास्ते से ही करवाना चाहता हूँ। सर्जन ने भी सर्जन की ओपिनियन और रिस्क भी उन्हें समझाई गई कि इतना इतना परसेंटेज रिस्क है, बट पेशेंट और उनके घर वाले तैयार थे कि उन्हें सर्जरी नहीं करानी। इसीलिए हम लोगों ने
परक्यूटेनियस इंटरवेंशन का प्लान किया और हमने वो दिन आया कि जब हमने इनके वाल्व चेंज करे। वाल्व चेंज करना कोई विदाउट चैलेंजेस नहीं था, काफ़ी चैलेंजेस थी हमारे पास। अच्छा, अभी तक बात थी कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करें। अब हमारी बात आई कि इस प्रोसीजर करने में हमें रिस्क क्या क्या हो सकती है। चूंकि वाल्व पहले से लगाए गए थे तो उसके अंदर वाल्व फिट करने से उसकी वाल्व की नेचुरल वाल्व की साइज छोटी हो सकती है। नेचुरल वाल्व का जो एरिया है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम एक वाल्व ऑलरेडी लगा हुआ है, दूसरा वाल्व लगाने जा रहे हैं। तो हमने पेशेंट को ये सब एक्सप्लेन किया कि क्योंकि हम इसका प्लान था कि हम इसको फ्रैक्चर करेंगे, तोड़ेंगे वाल्व को, फिर हम इसमें ज़्यादा जगह क्रिएट करेंगे, ज़्यादा एरिया बनाएंगे, फिर हम उसके बाद उसमें वाल्व को फिट करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो हमें सीधा सीधा जाना था और दूसरी तरफ से हमें एक जो ऊपर वाले दो चैम्बर्स होते हैं एट्रियम, उनके बीच में एक पर्दा होता है, उसको फाड़ के और दूसरी तरफ जाना होता है। ठीक। तो ये सारी चैलेंजेस थी। साथ साथ में कुछ रिस्क भी थे। रिस्क थे कि जैसे हम वाल्व लगाएं, तोड़ें, तो कहीं रूट जिसमें हम वाल्व लगा रहे हैं वो ना फट जाए, जिसमें पेशेंट की अचानक कुछ प्रॉब्लम आ जाए। दूसरा, अगर हम वाल्व के लिए रास्ते से जा रहे हैं तो उम्र ज़्यादा है, कहीं उसका जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके क्लॉट बने हुए हैं किसी तरह का भी, या तो वो कहीं उड़ के दिमाग के सर्कुलेशन में, पैर के सर्कुलेशन में ना चला जाए तो उसमें क्लॉटिंग हो जाए और पैर की नस बंद हो जाए, दिमाग की नस बंद हो जाए, लकवा मार जाए, हार्ट की नसों में चला जाए तो हार्ट अटैक हो जाए। ये सारे रिस्क थे। दूसरा था कि वाल्व लगा है, वो खुद वाल्व निकल के कहीं दूसरे जगह पे चला जाए। ये सारे पेशेंट को अच्छे से बताया गया, रिस्क बताई गई, फिर भी पेशेंट ने ये ऑप्शन, इस चीज़ को चूज किया। फिर ये पेशेंट का ऑपरेशन टेबल और एनेस्थीसिया वाले से भी डिस्कस किया गया। तो एनेस्थीसिया हमें ऐसा देना था, शॉर्ट एनेस्थीसिया हमने दिया। ऑपरेशन के दौरान पेशेंट के वाइटल्स मेंटेन रहे। हमारी टीम काफ़ी बड़ी थी, कार्डियोलॉजिस्ट थे, बैकअप में हमारे सर्जन्स भी थे, एनेस्थीसिया की टीम थी। तो हम इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कर पाए। फिर इसके बाद आधा इम्पोर्टेंट है कि हमने आधा घंटे के अंदर पेशेंट बिकम्स कॉन्शियस। वो बात कर रहा था, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, वो अपने बात कर रहे थे। थोड़ी देर में हमने सीसीयू अपने कार्डियक केयर यूनिट में शिफ्ट किया। दूसरे दिन पेशेंट अपने टेबल पे खाना खाते हुए मिला, सुबह नाश्ता किया उसने, और तीसरे दिन हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। आपका सवाल है कि कोई खास कारण जिसकी वजह से पुराने वाल्व में दिक्कत हुई। ऐसा खास कारण नहीं होता, पर नेचुरल डिजनरेशन होता है। बॉडी में कोई भी चीज़ लगी हो, बॉडी के बहुत सारे फोर्सेस, केमिकल्स, ब्लड, ये सब उससे आते जाते रहते हैं, तो एक नेचुरल डिजनरेशन होता है। कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी अगर किए जाते हैं तो उनका भी नेचुरल डिजनरेशन थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। अब ये बात अलग है कि कुछ में थोड़ा जल्दी हो सकता है, कुछ ज़्यादा दिन चल सकते हैं, पर जब ये बायोप्रोस्थेटिक वाल्व लगाए जाते हैं तो अमूमन पहले तो जो वाल्व आते थे वो 5-6 साल से ज़्यादा नहीं चलते थे, अब करके 10 साल तक चलने लगे हैं, और उस पर भी नए नए तरह के बन रहे हैं। उम्मीद करी जाती है, मगर 10 साल इज दी एवरेज टाइम जब ये डिजनरेट हो। सर, ये काफी जटिल सर्जरी थी, हाई रिस्क सर्जरी थी। क्या भारत में ये सर्जरी हो चुकी है पहले? पहली बात, ये सर्जरी हम नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें सीना नहीं खोला गया। ये नॉन सर्जिकल मेथड था जो कि पैर की नसों के रास्ते से और काम ऊपर हुआ, तो ये सर्जरी नहीं थी, नॉन सर्जिकल था। भारत में ये आर्टिफिशियल नॉन सर्जिकल वेल्व इम्प्लांटेशन पिछले 10-12 साल से धीमे धीमे करके बढ़ रहे हैं, और इनमें
काफ़ी हद तक सफलता मिलती है। सब में नहीं होता, कुछ कॉम्प्लिकेशन रेट भी होता है, मगर काफ़ी हद तक सफलता मिलती है। 2 वाल्व इकट्ठा लगाए जाएं, ऐसे मेरी समझ से और जानकारी से करीब कुल मिलाकर 60-70 केस हुए होंगे, या और भी कम शायद। वाल्व इन वाल्व, अगर एक वाल्व पहले लगे हुए हैं और उसके अंदर भी दूसरे दोनों वाल्व लगाए जाएं, ऐसे 5-6 केस हुए, और उनको उनकी रिंग फ्रैक्चर करी जाए पुराने वाल्व की, ऐसा केस हम लोग की जानकारी में ये पहला है। मगर कोई भी प्रोसीजर हो, एक वाल्व का हो, 2 वाल्व का हो, इसमें कॉम्प्लिकेशन आने के चांस रहते हैं। तो ये सब चीज़ जैसे डॉक्टर साहब ने डिटेल आउट किया कि पहले से डिस्क्लोज करी जाती है, बताई जाती है, उसको लिखवाया जाता है। हम लोग को ट्रांसपेरेंट वे में काम करना आवश्यक है।